हाय गाइस, दिस इज मी लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, सो मेक श्योर कि आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखें। इंतज़ार था हमें। कल दो चीज़ें हैं। कल है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, और ना सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बल्कि एक और इंटरटेनमेंट भी है विच इज़ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा। तो कल का दिन बड़ा बिजी जाएगा। कल का दिन क्या, कल से स्टार्ट होने वाले अगले 5 दिन बड़े बिजी और बड़े एक्साइटिंग जाएंगे, क्योंकि बहुत भरपूर एंटरटेनमेंट इज कमिंग योर वे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग एक्सरसाइज से। नॉट प्लेइंग एक्सरसाइज स्पेसिफिकली बट 12 मेंबर स्क्वाड जो कि पाकिस्तान ने आज अनाउंस कर दिया है, और उसमें वही 3 चेंजेस हैं जिसका मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। मोहम्मद रिजवान इन प्लेस ऑफ सरफराज अहमद, साजिद खान इन प्लेस ऑफ फहीम अशरफ, और खुरम शहजाद की जगह पे आए हैं 2 नाम, मीर हमजा और हसन अली। अब कल ही देखने को पता चलेगा कि क्या हसन अली खेल सकते हैं या क्या मीर हमजा खेल सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो आई फील लाइक कि हसन अली को खेलना चाहिए, क्योंकि मीर हमजा को अगर आप देखिए प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने ज़्यादा कोई इम्प्रेस नहीं किया था अपनी परफॉर्मेंस से। सो आई फील लाइक कि दोनों की जो पेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, और दोनों का जो अभी फॉर्म चल रही है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन एक्सपीरियंस इज दैट वन पर्टिकुलर थी जो कि हसन अली को मीर हमजा से थोड़ा ऊपर स्टैंड करवाता है, और मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान विल गो विद हसन अली इंस्टेड ऑफ मीर हमजा। तो ये चेंजेस मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे क्या है? आगे ये है कि मेरी अपनी अगर पर्सनल आप लोग ख्वाहिश पूछें तो मेरा ये भी दिल चाह रहा था कि साइम अयूब जो है उनको ट्राई किया जाता है इस टेस्ट मैच में, बिकॉज आई फील लाइक कि अभी की जो MCG की पिच होगी वो बैटिंग पैराडाइज है। नॉट बैटिंग पैराडाइज स्पेसिफिकली, बट इट्स गोइंग टू बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए अच्छी खासी पिच है। तो मेरे ख्याल से कि ऐसी पिच को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना जो एक बैटिंग लाइनअप था वो थोड़ा सा ब्रॉडन करना चाहिए था, बिकॉज सलमान अली आगा आप देखिए स्पिन ही करवाते हो। स्पिन आप किसी भी पार्ट टाइम स्पिनर से करवा सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सऊद शकील भी पार्ट टाइम स्पिन करवा लेते हैं। तो सलमान अली आगा को आपने रखा क्यों है टीम में? इट्स बिकॉज ही परफॉर्म्ड गुड, ही स्कोर्ड गुड रन्स, ठीक है, कमिंग डाउन दी ऑर्डर। और उन्होंने पाकिस्तान के जो एक रन्स आप जो पोस्ट करते हैं उसमें उन्होंने थोड़ा सा जो है वो अपना हिस्सा डाला था। उनकी कंट्रीब्यूशन अच्छी आती है, बट इट्स द केस कि अभी क्या किया, अभी उन्होंने स्पेसिफिकली बॉलिंग के अलावा कुछ भी ऐसा कुछ खास किया नहीं। रन स्टॉपर ही बने हुए थे पिछले टेस्ट मैच में भी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको साइम अयूब को ट्राई करना चाहिए था। देखते आप कि कैसे, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं साइम अयूब तो ओपन करते हैं, तो अगर आप देखें कि साइम अयूब को आप डाउन द ऑर्डर भी ट्राई कर सकते हैं। हमने पिछले, ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एक बैट्समैन है जिसकी पोजीशन फिक्स्ड है तो आपने उसको फिक्स्ड पोजीशन पे ही खिलाना है। ये जो रूल है ये आपका सिर्फ T20 में अप्लाई नहीं होता, ये आपका ODI में भी अप्लाई होता है और टेस्ट क्रिकेट में भी अप्लाई होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले एडम गिलक्रिस्ट को ओपनर है ना वो भी, अगर उनको वो लोग 7 पर ट्राई कर सकते हैं, इंडिया वाले ऋषभ पंत को 6 नंबर की बैटिंग दे सकते हैं, 7 नंबर की बैटिंग दे सकते हैं, तो हम साइम अयूब को 5, 6 या 7 पे बैटिंग क्यों नहीं दे सकते? अगर आप 4 पे साउथ को खिलाना चाहते हो, 3 पे आप बाबर को खिलाना चाहते हो, 5th पे आप कर लो रिजवान को खिलाना चाहते हो, तो 6 पे आप साइम अयूब को नहीं खिला सकते? आप उसको खिला सकते हो, आप उसको चांस दे सकते हो। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब को होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से पहले भी बताया कि वो बहुत स्टाइलिश बैट्समैन है, पेसर्स को अटैक करते हैं। सलमान अली का जैसे भी हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी अच्छी खासी आ जाती है और फिक्स मतलब कर लेते हैं, अच्छी कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, वेदर यू टॉक अबाउट विद द बॉल, वेदर यू टॉक अबाउट विद द बैट, बट इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इट्स अबाउट अटैकिंग ऑस्ट्रेलियन पेसर्स। सलमान अली आगा ने जो आपको श्रीलंका में टेस्ट मैच में उन्होंने आपको रन स्कोर करके दिए थे वो स्पिनर्स के अगेंस्ट थे, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए, एक ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, ये कोई भी बैट्समैन कर लें जो आपको रन स्कोर करके दिए बट अगेंस्ट जो अटैक करे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। और आपने देखा कि वो जो प्रैक्टिस मैच हुआ ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को, सॉरी,
और आपने देखा प्रैक्टिस मैच में अगर आप बात करें तो प्रैक्टिस मैच में भी साइम अयूब ने विक्टोरियन 11 के अगेंस्ट जो उन्होंने कमाल की कड़ाकेदार बैटिंग की थी, उसमें उन्होंने 2 छक्के 4 चौके मार दिए थे और 30 जो उन्होंने, बेशक उन्होंने कम नंबर ऑफ इनिंग्स खेला, बट जो उन्होंने खेला वो मैटर करता है और वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इम्पैक्टफुल था। यही इनिंग्स आपकी मैटर करती हैं। उसके बाद बात करते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कैप्टन पैट कमिंस ने की, कैप्टन शान मसूद ने की, उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक टाइम था, मतलब अभी तक उन्होंने जितना भी खेला है तो उन्होंने यही देखा है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनकी जो स्पीड है वो क्लिक करती है अराउंड 150, मतलब उससे गिरती नहीं है, गिर भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 140 तक आ जाती है। लेकिन अभी जो हमारे हालात हैं, हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनकी भी पेस गिर के 130 हो गई है। इवन पेस को तो आप छोड़ें, उनसे विकेट्स नहीं ली जा रही। सो ये है कि मिचेल स्टार्क कह रहे थे कि जो पेस को भी आप छोड़ें, पेस डजंट मैटर, ठीक है, हर दफ़ा मैटर नहीं करती। हारिस रऊफ के पास पेस है लेकिन उनके पास वो परफेक्ट लाइन एंड लेंथ नहीं है, जिसकी वजह से उनको विकेट्स नहीं मिल पाती एंड ही इवेंचुअली एंड्स अप गिविंग लॉट्स ऑफ रन्स। वर्ल्ड के में भी हाईएस्ट रन गिवर बने, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था। तो मिचेल स्टार्क ने अपने बॉलर की एग्जाम्पल दी कि आप देखिए कि स्कॉट बोलन की जो पेस है वो एक जगह पे टिकती नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब वेरी करती रहती है, बट इट्स हिज लाइन एंड लेंथ जिसने उनको इतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाया है और इतना ज़्यादा उन्होंने अपना नाम कमा लिया है। इफ़ यू सी कि अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गुजर के गया है अगेंस्ट इंडिया, उसमें उन्होंने कितना नाम कमाया। स्कॉट बोलैंड ने मतलब इंडियन बैटर्स की कर दी थी। तो इट्स अबाउट लाइन एंड लेंथ, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी पेसर से एग्जीक्यूट नहीं हो रही। अब ये देखें कि सिर्फ एक नसीम शाह का इंजर होना था, उनका जाना था, और आपकी पूरी जो एक पेस बैटरी थी जिसका बड़ा नाम बना हुआ था हर टूर्नामेंट से पहले, शाहीन, हारिस और नसीम की पिक्चर चलती हुई आ रही है कि यार पाकिस्तान की पेस बैटरी तो कमाल कर देगी, कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तो मतलब एक होता है ना कि फास्ट बॉलर जिस तरह से कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड की जोड़ी, उसी तरह से एक टाइम पे अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ की जोड़ी बन गई थी। मतलब ये पेस बैटरी तो जलवे मतलब करवाने वाली है और फुल मैजिकल, और एक ऐसी है कि जो अगर पाकिस्तान हारे तो पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर देगी। और एक नसीम शाह जब इंजर हुए तो हारिस रऊफ भी एक्सपोज होकर रह गए, शाहीन शाह अफरीदी भी एक्सपोज होकर रह गए। अब ये देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छे खासे अरसे से वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें एक बात है, ठीक है, यह आपको भी फील हुई होगी, मुझे भी फील हुई होगी। फील क्या, इट्स वेरी अपेरेंट, सेना कंट्रीज में कितने टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, कितने, और आज तक एक भी उनका फाइफर नहीं आया अगेंस्ट सेना इन सेना। तो ये देखें, अगर आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर के यही हालात है, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। तो एक नसीम शाह, मेरा शुरू से ये कहना होता था कि नसीम शाह इज़ माई फर्स्ट फेवरेट, क्योंकि नसीम शाह ना सिर्फ एक बहुत ही कमाल के बॉलर हैं बल्कि वो कंप्लीट बॉलर हैं जो आपको थ्रू आउट द इनिंग्स सपोर्ट करते रहते, थ्रू आउट द इनिंग्स। शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट कुछ बोल लो, अगेंस्ट नहीं भी, अगर आप उनको थोड़ी सी उनको बता दो कि नहीं ही इज़ लैकिंग समवेयर, इफ़ यू टॉक अबाउट नसीम, तो नसीम आपका कंप्लीट बॉलर है, ठीक है, मतलब ही इज़ समवन आई रियली लुक अप टू। और मुझे लगता है कि आगे जाके हमारी बॉलिंग को यही कैरी करेंगे और आप देख लीजिएगा यही होगा। लेकिन फिर वही लोग नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे बोल दिया, शाहीन शाह अफरीदी को वैसे, तो बोलने की बात नहीं थी। इट्स अबाउट द फैक्ट्स, इट्स अबाउट पॉइंट ऑफ व्यूज, इट्स अबाउट व्हाट यू फील, व्हाट यू सी। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। और एक और चीज़ हुई है, यासिर अराफात हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए कोच in National High Performance Center, and he will be traveling with Pakistan team for the 5 T20 मैच सीरीज इन न्यूजीलैंड। उसके अलावा तमीम इकबाल के हवाले से भी खबर आ रही है कि तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि मतलब जो है उनका नाम नहीं इंक्लूड किया जाए इन दिस लिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरे ख्याल से तमीम इकबाल हैज़ कैरीड द बांग्लादेश क्रिकेट टीम फॉर अ वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और बहुत खूबसूरती से हैंडल किया है सब चीज़ों को। लेकिन एट द एंड ऑफ हिज करियर, जब उनका करियर एंड होने वाला है,
तो मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही। कभी वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर कभी वो प्राइम मिनिस्टर के उनको मना रहा है कि आ जाओ वापस आ जाओ, फिर वो वापस जा रहे हैं, फिर कभी वो कैप्टनसी छोड़ देते, फिर दोबारा ले लेते। मतलब लॉट्स ऑफ क्योस अराउंड तमीम इकबाल लाइफ। अच्छा खासा एक प्लेयर है, मुझे स्मूथली उनका करियर जा रहा था, अब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन पूरा एक कैटास्ट्रोफिक ड्रामा मच रहा है। आई डोंट थिंक सो कि तमीम इकबाल को ये सारी चीज़ें सूट करती है। बीइंग अ वेरी क्लासिक प्लेयर हरकतें करना, वो भी तब जब आपका करियर ऑलमोस्ट एंड हो गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। उसके बाद बात कर लेते हैं उमर अकमल। अकमल का मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ट्रॉफी में ही इज़ इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। पहले उन्होंने 75 मारा, फिर 81 मारा, अभी रिसेंटली उन्होंने कल ही 87 मार दिया, जिसमें उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए ऑफ ओनली 95 बॉल्स अगेंस्ट HEC, विच इज़ सुपर। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना VIP शॉट्स खेल रहे हैं। VIP मतलब ज़बरदस्त चल रहा है इनका जो है टाइम पीरियड। लेकिन अगेन अब क्या फ़ायदा, नेशनल T20 कप में कुछ नहीं किया, PSL में ही वेंट अनसोल्ड, अब जाके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट अगेन आई डोंट थिंक सो कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी की ये जो परफॉर्मेंस है ये किसी खाते में जाती है। फिर इंग्लैंड की बात कर लें। इंग्लैंड जो है उन्होंने केरन पोलार्ड को, कैरेबियन प्लेयर को अपॉइंट कर लिया है एज ए असिस्टेंट कोच टिल T20 वर्ल्ड कप 2024। और ये बहुत ही जिसे कहते हैं बोल्ड मूव कहते हैं, बोल्ड मूव कह लें या क्लेवर मूव कह लें, जो भी कह लें, सूट करता है। इट्स बिकॉज के इंग्लैंड हमेशा दिमाग से काम लेता है। कोई भी बड़ी सीरीज आती है, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आता है, जहाँ पे वो टूर्नामेंट हो रहा होता है, जिस जगह पे, जिस वेन्यू पे हो रहा होता है, उस जगह के प्लेयर को कहीं ना कहीं अपने स्टाफ में, अपनी मैनेजमेंट में वो फिक्स कर लेते हैं, ताकि उस जगह से जो इंसान जो है वो थोड़ा बहुत वाकिफ हो, वो उनको थोड़ा सा सपोर्ट करे, थोड़ा सा हेल्प करे। और ये असिस्टेंट कोच केरन पोलार्ड को रख के उन्होंने बहुत अच्छा मूव लिया है। एक तो इससे ये होगा कि अग्रेसिव माइंडसेट आएगा, अग्रेसिव अप्रोच जो हमेशा इंग्लैंड क्रिकेट टीम का एक टारगेट रहता है, वो भी उनको मिलेगा फॉर द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप इन USA एंड वेस्ट इंडीज़। और दूसरी बात ये कि जो T20 वर्ल्ड कप है ये वेस्ट इंडीज़ के रीजन में ही हो रहा है, और केरन पोलार्ड से ज़्यादा कौन इस जगह से जो है इस की कंडीशन से आगाह हो सकता है या उनको आगाह कर सकता है। तो ये एक बड़ा ही इंग्लैंड ने ज़बरदस्त मूव लिया है, और ये मूव जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है दोनों पर्सपेक्टिव से, वेदर यू टॉक अबाउट द एग्रेसिव अप्रोच या वेदर यू टॉक अबाउट द कंडीशंस कि उससे नो हाउ उनको होगी। उसके बाद आ रहा है हमारे पास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कि मोस्ट हाइप्ड मैच होता है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसा मैच है जिसका मुझे तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, बल्कि जो भी क्रिकेट देखता है सबको इंतज़ार होता है। बट इट्स अगेन वंस अगेन ये एक ऐसी चीज़ है कि आपका जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा उसकी वाइब भी अलग होगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन अमेरिका में होगा, न्यूयॉर्क सिटी में, एंड द डेट इज 9th जून को ये न्यूयॉर्क सिटी में खेला जाएगा। अभी T20 वर्ल्ड कप का जो पूरा स्केड्यूल है, वेन्यू वगैरह, डेट्स वगैरह, टिकट्स की प्राइसिंग वगैरह सब कुछ ICC अनाउंस कर देगा इन द अपकमिंग वीक। लेकिन आपको अभी बता दूं कि जो इसका फर्स्ट राउंड है वो खेला जाएगा USA और वेस्ट इंडीज दोनों को मिलाकर, लेकिन इसका जो सुपर 8 राउंड होगा इंक्लूडिंग द फाइनल्स एंड द सेमीफाइनल्स, वो अकेला कैरेबियन रीजन में इंक्लूडिंग 6 कंट्रीज खेला जाएगा। सो आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड। आते हैं जमान खान मतलब आई वॉन्ट टू क्लैप फॉर दिस यंगस्टर, फॉर दिस फास्ट बॉलर। मतलब व्हाट अ बॉलर, व्हाट अब ये खेलें कि जमान खान जो है ना वो उन्होंने रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं। अभी उन्होंने BBL में रिकॉर्ड कायम किया है एक नया, एंड ही बिकम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी बॉलर टू हैव द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट T20 विकेट्स इन अ कैलेंडर ईयर। इससे पहले थे शादाब खान विद 61 विकेट्स इन 2022, लेकिन अब हैं जमान खान विद 62 विकेट्स इन हिज बैग इन द ईयर 2023। और अभी उन्होंने बिग बैश लीग में मतलब जादुई बॉलिंग कर रहे हैं, मैजिकल स्पेल्स की डिलीवरीज एंड ऑल दैट स्टफ। उन्होंने अभी रिसेंटली मैक्सवेल को बोल्ड आउट किया, और उन्होंने खुद समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। ही वॉज लेफ्ट एस्टोनिश्ड कि उनके साथ हुआ क्या है, किस तरह की डिलीवरी थी। बट ऑब्वियसली जमान खान, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरह के बॉलर हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, पता नहीं चलता
कि कब वो गुड लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे हैं, कब बाउंसर फेंक रहे हैं, कब यॉर्कर फेंक रहे हैं। तो जमान खान पर्सनली क्या मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये था आज का एपिसोड क्रिकेट अपडेट्स का। फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो Laiba Abbasi on every platform. It's Laiba Abbasi on Facebook and Laiba Abbasi on YouTube as well. And this is Laiba Abbasi signing off. Thank you.